स्वागत है आपका पॉकेट सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल में। मैं हूं अफजल अहमद। आज मैं आपको बताऊंगा स्टॉक मार्केट के बारे में। आजकल सबसे चर्चा का विषय इस देश में है तो वो है स्टॉक मार्केट। पिछले कुछ 3 सालों में आपने देखा होगा जो चर्चित चीज़ें हैं उनमें स्टॉक मार्केट, बिटकॉइन और कोरोना, यही हैं तीनों चीज़ें जिन्होंने 3 साल में अधिक चर्चा बटोरी है। इनमें से कोरोना और बिटकॉइन के बारे में हम बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट की। शेयर बाजार यानी शेयर बाजार क्या होता है, शेयर बाजार कह लें या हम इसको स्टॉक मार्केट कह लें। हिंदी में शेयर बाजार कहते हैं, इंग्लिश में स्टॉक मार्केट कहते हैं, लेकिन हम समझेंगे इसको आसान भाषा और हिंदी भाषा में। शेयर का अर्थ होता है हिस्सा, यानी एक चीज़ के कुछ हिस्सों को हम इंग्लिश में शेयर कहते हैं। ठीक है, देखा आपने पहले 100% एक पार्ट था, उसके जब हम 3 भाग किए तो एक जगह हमने 20% किया, सी को, ए को 40% और बी को 40%, यानी एक चीज़ को हमने कुछ भागों में डिवाइड कर दिया, हिस्सों में बांट दिया। ऐसे ही होता है शेयर्स, यानी एक कंपनी के शेयर्स को हमने कुछ हिस्सों में बांट दिया। कंपनी आखिर हिस्सा क्यों बांटती है? अक्सर हमारे मन में एक क्वेश्चन आता है कि कंपनीज अपना ये हिस्सा क्यों बांटती है। जब कंपनी को पैसों की ज़रूरत होती है तब उनके पास पैसे जुटाने के 2 तरीके होते हैं, एक होता है लोन और एक होता है हिस्सेदारी बेचना। लोन ज़्यादातर कंपनीज नहीं लेती क्योंकि उन्हें पता होता है जो वो अपनी ग्रोथ के लिए लेते हैं या नए प्रोडक्ट को एक्सपेरिमेंट करने के लिए लेते हैं, या फिर वो लेते हैं अपनी कंपनी के नए प्रोडक्ट या ग्रोथ या फिर पुराने लोन को भरने के लिए। लेकिन लोन से हो सकता है अगर कंपनी को प्रॉफिट ना हुआ तो लोन का जो ब्याज होगा वो लगातार बढ़ता रहेगा, जिसके कारण कंपनी को लॉस होगा। इसीलिए उनके पास ऑप्शन वो होता है हिस्सेदारी बेचना। वो लोगों के साथ हिस्सेदारी बांटते हैं ताकि लोगों का पैसा उसमें इन्वेस्ट होता है, लोग इंतज़ार करते हैं पैसे के बढ़ने का और धीरे धीरे उनका पैसा हिस्सेदारी में बढ़ता है। कंपनी को प्रॉफिट होता है तो उन लोगों को भी प्रॉफिट होता है जिनका शेयर होता है, और अगर कंपनी को नुकसान होता है तो उनको भी नुकसान होता है जिनका कंपनी में हिस्सा होता है। आखिर इसका इतिहास क्या है? भारत में शेयर मार्केट की शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत हुई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से। 4 गुजराती और एक फारसी शेयर ब्रोकर्स ने 1850 के आसपास अपने कारोबार के सिलसिले में मुंबई के टाउन हॉल के सामने बरगद के एक पेड़ के नीचे बैठक किया करते थे। इन ब्रोकर्स की संख्या साल दर साल लगातार बढ़ती गई। 1875 में इन्होंने अपना द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन बना लिया। साथ ही दलाल स्ट्रीट पर एक ऑफिस भी खरीद लिया। आज इसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहा जाता है। अक्सर आपने सुना होगा, अगर आप मुंबई से हैं या मुंबई की कोई भी घटना के बारे में, आप स्टॉक मार्केट के बारे में जानते हैं तो दलाल स्ट्रीट का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। कई मूवीज़ में भी इसका जिक्र किया जाता है। आगे हम बात करेंगे शेयर हम कहाँ कहाँ से खरीदता है। पहला होता है बीएससी यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। आपको पता, अगर आपको बैंक में पैसा जमा कराना तो बैंक की अलग अलग ब्रांच होती, ऐसे ही यहाँ भी अलग अलग ब्रांच होती है शेयर खरीदने के लिए। आप कहाँ से शेयर परचेज करते हैं, कंपनी का इन दोनों पर लिस्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। आईपीओ के ज़रिए कंपनी इन दोनों पर लिस्ट होती हैं। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि आपने जब स्टॉक मार्केट के बारे में जानना चाहते हैं तो ये सेंसेक्स क्या होता है? सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएससी का बेंचमार्क इंडेक्स है, इसलिए इसे बीएससी सेंसेक्स भी कहा जाता है। सेंसेक्स में देश की 30 सबसे बड़ी कंपनियां शामिल होती हैं। उन कंपनियों के उतार चढ़ाव से सेंसेक्स काम करता है। आपको देखा होगा कि आप अक्सर बाज़ार के में जब भी कोई खबर आती है, आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा या टीवी में देखा होगा कि सेंसेक्स आज ऊपर गया या नीचे गया। वो कैसे ऊपर नीचे जाता है? वो देश की जो 30 बड़ी कंपनियां होती हैं जिसमें रिलायंस, टाटा जैसी कंपनियां शामिल हैं, जब वो कंपनियों को प्रॉफिट होता है और वो ऊपर की ओर बढ़ती हैं उनका शेयर, तो सेंसेक्स ऊपर की ओर जाता है। अगर उन्हें लॉस होता है, नुकसान होता है, तो सेंसेक्स भी नीचे की ओर आता है। दूसरा इसी में होता है निफ्टी 50, यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 भी एक प्रमुख मार्केट इंडिकेटर है। निफ्टी शब्द नेशनल और 50 को मिलाने से बना है। नाम के अनुरूप इस इंडेक्स में 14 सेक्टर की 50 भारतीय कंपनियां शामिल हैं।
जैसे मैंने आपको बताया सेंसेक्स में 30 सबसे बड़ी कंपनियां शामिल हैं, ऐसे ही निफ्टी में 50 सबसे बड़ी कंपनियां देश की शामिल होती हैं। जब वो ऊपर की ओर बढ़ती हैं तो निफ्टी 50 में भी प्रॉफिट होता है और वो ऊपर जाता है। अगर वो नीचे आती हैं, 50 कंपनीज का एवरेज नीचे आता है, तो यानी निफ्टी 50 भी नीचे आएगा। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि आपने शेयर मार्केट के बारे में तो जाना, लेकिन हम यहाँ इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए सबसे जो बेस्ट तरीका होता है वो होता है, आपके पास सबसे पहले चीज़ होनी चाहिए डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट बनाने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी, वो होगा आधार कार्ड, बैंक अकाउंट, पैन कार्ड। इन डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास हैं तो आप डीमैट अकाउंट बना सकते हैं। आपको पता है जैसे आपको बैंक में पैसे जमा करने के लिए अकाउंट की ज़रूरत होती है, वैसे ही यहाँ भी इन्वेस्ट करने के लिए एक डीमैट अकाउंट की ज़रूरत होती है। तो आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। डीमैट अकाउंट खोलने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में मिलेगा, वहाँ जाके आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और आप अपने घर बैठे इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि वो पहले समय में होता कि ऑफिस जाके शेयर खरीदे जाते थे, लेकिन आजकल फैसिलिटी है, ऑनलाइन ज़माना है, तो आप अपने घर बैठे फ़ोन से, अपने मोबाइल फ़ोन से शेयर खरीद सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपने हमारा वीडियो देखा। आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं फेसबुक पे, यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको शेयर मार्केट के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए, अधिक जानकारी के लिए हमें आप डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, और हम आपको फ्री में स्टॉक मार्केट की सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी वो हम बताएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।